तो इंतजार खत्म हुआ। यूपीएससी सिविल सेवा और वन सेवा की 2026 की प्रारंभिक परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। चलिए इस नोटिफिकेशन की हर छोटी बड़ी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अगर मन में देश की सेवा करने का जज्बा है तो ये सवाल आपके लिए ही है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो जानकारी मिलने वाली है वो इस सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है। जी हां, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने अपनी सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक के लिए घोषणा कर दी है। ये वो परीक्षा है जो देश की टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के दरवाजे खोलती है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये एक ही एप्लीकेशन प्रोसेस है, लेकिन ये देश के दो सबसे प्रतिष्ठित करियर के लिए रास्ता खोलती है, सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज। मतलब एक ही पहला कदम, लेकिन सबसे अहम। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तारीखें। इन्हें तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एप्लीकेशन भरने के लिए मिलेंगे सिर्फ 20 दिन। जी हां, ये बहुत ही छोटा विंडो है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें और आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल भी ना करें। एक एक दिन कीमती है। तो कैलेंडर में निशान लगा लीजिए, एप्लीकेशन विंडो 4 फरवरी 2026 को खुलेगी और फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 24 फरवरी 2026। इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं। और फिर सबसे बड़ा दिन, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 24 मई 2026 को। ठीक है, तारीखें तो पता चल गईं, पर अब सवाल यह है कि कौन कौन इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए योग्यता की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, यहां एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। आईएएस के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन काफी है, जो इसे काफी लोगों के लिए खुला बनाता है। लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी आईएफएस के लिए एक खास साइंस बैकग्राउंड का होना जरूरी है। 1 अगस्त 2026 को उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ये मिनिमम एज लिमिट है। और अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो अधिकतम उम्र की सीमा 32 साल है। हाँ, ये जरूर है कि नियमों के हिसाब से रिजर्व कैटेगरीज के लिए उम्र में छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये बहुत ही कम रखी गई है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपए। और इससे भी अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स और सभी महिला कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, 0। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस पूरी मेहनत के बाद कौन से शानदार मौके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ये जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के लिए इस बार 933 पद हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो ये दिखाता है कि ये मौका कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है। और सिर्फ आईएएस ही नहीं, अफसरों की विविधता देखिए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस से लेकर इंडियन रेवेन्यू सर्विस और रेलवे सर्विस तक। एक परीक्षा और इतने सारे प्रतिष्ठित करियर के रास्ते। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान, स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर। ये कंपलसरी है। इसके बिना आवेदन फॉर्म भरा ही नहीं जा सकता। इसे आप यूपीएससी के साथ अपना परमानेंट प्रोफाइल बनाना समझ सकते हैं। तो प्रोसेस सीधा है, ओटीआर पूरा कीजिए, फिर फॉर्म में सारी जानकारी सही सही भरिए, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और ऑनलाइन फीस पे कर दीजिए। और हाँ, सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार फॉर्म का प्रीव्यू बहुत ध्यान से चेक कर लेना। और आखिर में अपने रिकॉर्ड के लिए प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये सीधी सलाह ऑफिशियल सोर्स से है, जो इस बात पर जोर देती है कि फॉर्म भरने से पहले हर उम्मीदवार को पूरा नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो सारी जानकारी अब सामने है। अब आखिरी सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करने वाला है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।